अस्सलामुअलैकुम। अक्सर और बेशतर लोग सवाल करते हैं कि हमारी एज ज्यादा हो गई है और कुछ ऐसा इस्तेमाल करें कि हमारी खूबसूरती पहले की तरह बरकरार रहे। अगर आप 60 या 70 के दरमियान के हो गए हैं तो आपको बहुत ज्यादा कमजोरी होगी, जिस्म में दर्द रहता होगा, हड्डियों में से कड़ की आवाजें आती होंगी। कमजोरी की वजह से उठना बैठना आपके लिए मुश्किल हो गया है। तो आज मैं ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से जिस्म में दर्द, ब्लड प्रेशर, कमजोरी, थकावट, असाबी कमजोरी यानी हर तरह के मसाइल हल हो जाएंगे। तो आप ये रेमेडी सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करें और फिर इसका रिजल्ट देखें। अगर जी मेरी आज की रेमेडी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस रेमेडी में जो सबसे पहले हम चीज इस्तेमाल करेंगे वो है फूल मखानों का इस्तेमाल। फूल मखानों का इस्तेमाल करते हुए आज हम ये नुस्खा बनाएंगे। ये फूल मखाने हम तकरीबन लेंगे 1 कप। आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। फूल मखानों के बहुत ज्यादा फायदे हैं। हर वक्त थकावट रहती हो, कमजोरी होती हो, किसी भी काम करने को दिल ना करता हो, हड्डियों में से और पट्टों में दर्द रहता है, थोड़ा सा भी पैदल चले तो थकावट हो जाती है, या इसके अलावा जिस्म में कमजोरी खत्म होने का नाम नहीं लेती, तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें और फिर इसका रिजल्ट देखें। अब हम फूल मखानों को रोस्ट करेंगे ताकि पीसने में आसानी हो जाए। बिल्कुल हम स्लो फ्लेम पर मखानों को हल्का सा रोस्ट करेंगे और बराबर आप इस तरह मिक्स करते रहें ताकि ये जले ना। इस नुस्खे के इस्तेमाल से अगर दिमाग की कमजोरी है, नींद कम आती है, कमर में दर्द रहता है, सुस्ती होती है, या चेहरे पर झुर्रियां हो गई हैं और नजर की कमजोरी हो गई है, तो अगर ये रेमेडी आप इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। ये देखिए हमने मखानों को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम मखानों को ग्राइंड करेंगे, यानी हम मुकम्मल फाइन पाउडर बना लेंगे। ये हमने मखानों का पाउडर बना लिया है। अब हम इसी तरह 5 से 7 अदद बादाम को हल्का सा कूट लेंगे। आप दरदरे से भी कूट कर डाल सकते हैं, लेकिन हम फाइन पाउडर बनाएंगे। बादाम खाने से दिल और दिमाग को ताकत मिलती है, मोटापा खत्म होता है, किसी किस्म की सुस्ती नहीं रहती। अब हम इस रेमेडी को बनाने के लिए 1 गिलास दूध लेंगे। दूध आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। हम सिर्फ 1 गिलास यूज करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 अदद खजूर। खजूर को रोजाना निहार पेट खाने से किसी किस्म की कमजोरी नहीं होती। स्पेशली दिल के मरीजों के लिए खजूर के बेशुमार फायदे बताए जाते हैं। अब हम जो बादाम कूट लिए थे वो भी हम ऐड कर देंगे और साथ ही हमने जो मखानों का पाउडर बनाया था वो भी हम ऐड करेंगे और अब हम बराबर मिक्स करते रहेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। ये आज हम जो रेमेडी बना रहे हैं ये ना सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि छोटे बच्चों का जिस्म ग्रोथ में होता है तो उनके लिए ये रेमेडी बहुत ही फायदेमंद है। तो आप ये रेमेडी छोटों को दें, बड़ों को दें, बुजुर्गों को दें, हर एक के लिए बहुत ही फायदेमंद है और स्पेशली जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। ये अब हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसी तरह मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि ये जो हमने इसमें मखानों का पाउडर डाला है ये पतीले की तह में लग सकता है, तो आप इस तरह मिक्स करते रहें। ये भी आप देख सकते हैं ये बॉयल आना शुरू हो गया है। इस दूध को हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे, यानी गाढ़ा होने में ये 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। ये दूध पीने में इतना टेस्टी होता है कि हर कोई आसानी के साथ पी सकता है और इसके बेशुमार फायदे, यानी हर किस्म के दर्दों के लिए हमेशा छुटकारा मिल जाएगा और हर किस्म की कमजोरी, थकावट, खून की कमी दूर हो जाएगी और आपके चेहरे को खूबसूरत बनाएगी। ये आप देख सकते हैं दूध कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और जबरदस्त सा ये नुस्खा हमारा तैयार हो गया है। इसका तरीका इस्तेमाल भी बहुत आसान है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये दूध आप बनाकर फ्रीजर में रख दें और 3 दिन इसका इस्तेमाल करें और फिर इसका रिजल्ट देखें। आप 1 गिलास दूध में 4 चम्मच डालें। वैसे तो मैंने इसमें खजूरें डाल दी हैं, इससे काफी हद तक मिठास हो जाती है, लेकिन अगर आप मजीद मीठा पीना चाहें तो आप इसमें मिश्री या हनी डाल सकते हैं।
अच्छा जी, अब मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका भी समझा देती हूँ कि आप जब खाना खाएं तो 1 घंटा के बाद आप ये 1 गिलास पी लें, फिर आपको बहुत ही अच्छी नींद भी आएगी और तमाम मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। अगर ये मेरी रेमेडी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह कुकिंग की रेसिपी और रेमेडी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।